गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल्स करंट अफेयर जंक्शंस। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे 1 जुलाई 2026 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे इन तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का सेशन और डिस्कस करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे प्रीवियस क्लास का क्विक रिविजन। PMFCT एंड हेल्थ पासपोर्ट लॉन्च्ड बाय गुजरात। कोटक महिंद्रा बैंक MD एंड CEO के पद से अशोक वासवानी जी ने रिजाइन किया है। नेशनल लॉन्ग जंप रिकॉर्ड 6.88 मीटर ब्रोकन बाय NC सोजन केरला की है। ब्रैची बैक्टीरियम नेताजी न्यू पॉल्यूशन डिग्रेडिंग बैक्टीरिया है जो कि हुगली रिवर में खोजा गया है। ओपन AI इंडिया मैनेजिंग डायरेक्टर प्रभजीत सिंह अपॉइंटेड किए गए हैं। ICGS अक्षय को इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल किया गया है। सेचेल्स ऑनर फॉर PM मोदी को गार्जियन ऑफ द ब्लू से सम्मानित किया गया है। इसरो propulsion टेस्ट 175 टन सेमी क्रायोजेनिक इंजन को सक्सेसफुली टेस्टेड किया गया है। भारत टैक्सी ऐप गुजरात के द्वारा जारी किया गया है। नेशनल स्टैटिक्स डे 29 जून को मनाया जाता है। बर्थ एनिवर्सरी ऑफ PC महालानोबिस। बेरोजगारी भत्ता योजना उत्तर प्रदेश के द्वारा जारी किया गया है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इटली को कैपिटल है। 61 प्रोटेक्टेड साइट्स के साथ इंडिया के पास 44 प्रोटेक्टेड साइट्स है। क्रिकेट रिटायरमेंट में देख लेते हैं। बेन स्टोक्स अनाउंस कर दिए रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। ट्राइलेटरल फ्रेमवर्क जो है वो रिजॉल्व करता है इजराइल और लेबनान के बॉर्डर टेंशन को। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट लिविंग लैंड एनिमल्स जोनाथन जो है सीशेल्स का जायंट टॉर्टोइज है, वो विजिटेड बाय PM मोदी विजिट करके आए हैं सीशेल्स से। जोनाथन एक जायंट टॉर्टोइज है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। What was India industrial output IIP growth rate recorded in मई 2026? तो इंडिया का IIP ग्रोथ रेट कितना रहा मई 2026 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C 5.1%। India's industrial output growth hit a multi-month high of 1.5% in May 2026, driven by sharp extension of electricity generation due to extensive heat waves and resilient manufacturing sector growth, जो कि इलेक्ट्रिक जनरेशन में एक्सटेंसिव ग्रोथ किया है हीट वेव्स के कारण। द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बेस ईयर वाज रिसेंटली रिवाइज्ड टू 2022 टू 2023। जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन का बेस ईयर है जो कि अभी निर्धारित हुआ है 222 से 223। इट इज़ कंपाइल्ड एंड पब्लिश्ड मंथली बाय नेशनल स्टैटिकल ऑफिसर। NSO के द्वारा ये मंथली पब्लिश्ड होता है। और नेशनल स्टैटिक्स डे अभी हम लोग देखें 29 जून को मनाया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ PC महालानोबिस। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मॉस्पी के अंदर आता है। ये मॉस्पी का फुल फॉर्म हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू रिसेंट RBI डाटा India's external debt climbed to what amount at the end of financial year 2026? तो RBI के डाटा के अनुसार इंडिया का एक्सटर्नल डेप्ट जो है बाहरी कर्ज जो है इंडिया का वो कहाँ तक पहुँच गया है फाइनेंशियल ईयर 2026 के एंड तक में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B 762.8 बिलियन डॉलर तक पहुँच चुका है। अकॉर्डिंग टू RBI India's external debt reached 762.8 billion by March 2026, pushing the external debt to GDP ratio to 20.8%, जो कि एक्सटर्नल डेप्ट GDP का रेशियो 20.8% चला गया है। RBI का हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और इसका इस्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1935 में है और थ्रू द एक्ट ऑफ RBI एक्ट 1934 एक साल पहले। इस्टेब्लिशमेंट याद रखेंगे 1 अप्रैल 1935 और RBI एक्ट 1934। एक्सटर्नल डेप्ट इज कैटेगराइज्ड इनटू लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी ओवर 1 ईयर एंड शॉर्ट टर्म। तो ये जो एक्सटर्नल डेप्ट है वो 2 भाग में कैटेगराइज होता है, एक लॉन्ग टर्म में और एक शॉर्ट टर्म डेप्ट में। क्वेश्चन नंबर 3, अंडर विच लेजिस्लेशन द सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी BOPS? तो कौन से कानून के तहत केंद्र सरकार ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट किए हैं, स्थापना की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025
2025 के मर्चेंट शिपिंग एक्ट के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने ब्यूरो ऑफ सिक्योरिटी पोर्ट की स्थापना की है। The central government established the Bureau of Port Security (BOPS) as the statutory body under the section 13। कौन सा सेक्शन के अंदर? सेक्शन 13 के अंदर मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025। तो ये याद रखेंगे, सेक्शन 13 मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने बॉप्स ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी की स्थापना की है। बॉप्स इज मॉडल्ड ऑन द लाइन्स ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। द सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स CISF जो है डिजाइंड एज द रिकॉग्नाइज्ड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन फॉर पोर्ट सिक्योरिटी। तो ये पोर्ट पे जो सिक्योरिटी जो लगेगा वो किसके अंदर आएगा? CISF के अंदर आएगा। जो CIF पोस्ट होगा वो उसी का बहाली होगा पोस्ट के सिक्योरिटी पे भी। क्वेश्चन नंबर 4, टीम इंडिया won how many medals at the global skills challenge held in Australia 2026। तो टीम इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं ग्लोबल स्किल चैलेंज जो कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में कंडक्ट किया गया है 2026 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इंडिया ने टोटल 5 मेडल जीते हैं ग्लोबल स्किल चैलेंज में। टीम इंडिया पुल्ड अप ए स्टेलर परफॉर्मेंस, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इंडिया का। वन 5 मेडल्स, 5 मेडल्स इंडिया जीता है एट द ग्लोबल स्किल चैलेंज ऑस्ट्रेलिया, जो कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ इस बार ग्लोबल स्किल चैलेंज 2026, शोकेसिंग हाई लेवल वोकेशनल एंड टेक्निकल टैलेंट्स ऑन ए ग्लोबल प्लेटफॉर्म। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NSDC अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जो ये कंडक्ट करवाता है वो करवाता है NSDC, जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। और ये मिनिस्ट्री कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप MSDE, दोनों का फुल फॉर्म ध्यान में रखेंगे। इंडियाज पार्टिसिपेशन इज इन ग्लोबल स्किल, यही दोनों जो बॉडी है यही रिस्पॉन्सिबल है इंडिया का पार्टिसिपेशन ग्लोबल स्किल कंपटीशन में करवाता है। क्वेश्चन नंबर 5, द यमुना वाटर प्रोजेक्ट एग्रीमेंट साइंड इन जून 2026 डिसॉल्व्स अ लॉन्ग पेंडिंग डिस्प्यूट्स बिटवीन टू स्टेट्स। तो कौन से दो राज्यों के बीच ये यमुना वाटर प्रोजेक्ट एग्रीमेंट साइन हुआ है जून 2026 में, जो कि रिजॉल्व करता है वाटर पेंडिंग डिस्प्यूट्स, वाटर का समझौता में जो विवाद चल रहा था बहुत दिन से उसको रिजॉल्व करता है। हाल में ये भी हम लोग देखे थे RDS स्कीम, राजौली बंदा डिस्प्यूट स्कीम्स। तो ये कहाँ था? कर्नाटक था, तेलंगाना था और आंध्र प्रदेश के बीच में था। तो यही जो यमुना वाटर प्रोजेक्ट एग्रीमेंट है वो अभी हाल में साइन हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राजस्थान और हरियाणा के बीच डिस्प्यूट था जिसके कारण यमुना वाटर प्रोजेक्ट एग्रीमेंट साइन हुआ है। राजस्थान और हरियाणा ध्यान में रखेंगे। राजस्थान एंड हरियाणा साइंड ए लैंडमार्क 34,102 करोड़ का एग्रीमेंट है ये। ऑपरेशनल यमुना वाटर प्रोजेक्ट विच विल सप्लाई 580 MCM ऑफ वाटर एनुअली टू एरिड रीजन विया अंडरग्राउंड पाइपलाइंस, जिसके तहत यमुना वाटर प्रोजेक्ट के तहत सप्लाई होगा 580 MCM वाटर एनुअली टू एरिड रीजन, सूखे जगह पे सप्लाई होगा, अंडरग्राउंड पाइपलाइंस के थ्रू सप्लाई होगा ये इस एग्रीमेंट के थ्रू। दिस एग्रीमेंट ऑपरेशनल कोर फ्रेमवर्क ओरिजिनली साइंड अंडर द अपर यमुना रिवर बोर्ड फार्मूला 1994। जो ये एग्रीमेंट साइन हुआ है इसका फ्रेमवर्क जो है ओरिजिनली 1994 के यमुना रिवर बोर्ड फार्मूला के तहत ही ये ऑपरेशन साइन हुआ है। इंटर स्टेट्स रिवर डिस्प्यूट्स आर गवर्नड अंडर आर्टिकल 262। तो ये जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट जो होता है उसके लिए आर्टिकल कौन सा है? 262 है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 262 आर्टिकल, ये याद रखेंगे इंडियन वाटर डिस्प्यूट्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, विच डिजिटल असिस्टेंस वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ प्रोवाइड 24/7 सर्विस टू AB एंड PMJ बेनिफिशियरीज। तो कौन सा ऐसा डिजिटल असिस्टेंस है जो कि प्रोवाइड करता है, जो कि लॉन्च हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा और प्रोवाइड करता है 24/7 सर्विस टू AB PMJ बेनिफिशियरीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयुष्मान सारथी। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर लॉन्च्ड आयुष्मान सारथी, अ व्हाट्सएप चैटबॉट है ये, डेवलप्ड बाय नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA के द्वारा डेवलप किया गया है टू हेल्प बेनिफिशियरीज चेक एलिजिबिलिटी, जो कि बेनिफिशियरीज को हेल्प करता है टू चेक देयर एलिजिबिलिटी
डाउनलोड आयुष्मान कार्ड, जो कि आयुष्मान कार्ड भी डाउनलोड हो जाएगा वहाँ से। एंड लोकेट इम्प्लांट हॉस्पिटल्स, और वहाँ से ये भी पता लगाया जा सकता है कि भारत आयुष्मान के कार्ड के अंदर कौन सा हॉस्पिटल्स इम्प्लांट है। आयुष्मान भारत पीएमजे लॉन्च्ड इन 2018 में आया था ये, एंड इट्स वर्ल्ड लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडिंग हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, और ये जो अभी अभी तक में वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडिंग हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, कवरिंग 5 लाख कवर पर फैमिली पर ईयर। सालाना 5 लाख हर एक परिवार के लिए ये कवर करता है ये आयुष्मान भारत पीएमजे। और ये भी याद रखेंगे, स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से 2018 में आया था ये। क्वेश्चन नंबर 7, द रिसेंटली लॉन्च्ड समग्र शिशु बल स्वास्थ्य कार्यक्रम, समग्र शिशु बल स्वास्थ्य कार्यक्रम फोकस ऑन कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ बीच एज ग्रुप। तो ये अभी रिसेंटली जो लॉन्च हुआ है एसएसबीएस के समग्र शिशु बल स्वास्थ्य कार्यक्रम, वो फोकस किस चीज़ पे करता है और कितने एज के ग्रुप के बच्चों के करता है हेल्थ केयर पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बर्थ से जन्म से लेके 36 मंथ ईयर्स ओल्ड बेबी तक। समग्र शिशु बल स्वास्थ्य कार्यक्रम integrates existing schemes to provide a continuous framework of home and community-based care for every children from birth up to 36 मंथ। तो जो भी बच्चा जो शिशु जन्म लेता है उसके वो बर्थ से लेके 36 मंथ ईयर्स ओल्ड तक ये देखभाल करता है, उसको प्रोवाइड करता है कंटिन्यूअस फ्रेमवर्क, होम एंड कम्युनिटी बेस्ड केयर प्रोवाइड करता है, होम बेस्ड केयर प्रोवाइड करता है। इट मस्ट द होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर, जो कि मर्ज करता है होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर, जो कि 2011 में आया था, एंड होम बेस्ड केयर फॉर यंग चाइल्ड, दोनों को मर्ज करता है, जो कि 2018 में आया था फ्रेमवर्क। तो याद रखेंगे HBNC और HBYC को दोनों को मर्ज करता है ये, जो स्कीम रिसेंटली लॉन्च किया गया है SSBS के। क्वेश्चन नंबर 8, किसान कर्ज माफी स्कीम 2026 एम्ड एट वेविंग इंस्टीट्यूशनल क्रॉप लोन्स फॉर डिसास्टर फार्मर्स बिलोंग्स टू विच स्टेट्स। तो ये जो अभी हाल ही में जो स्कीम जारी किया गया है किसान कर्ज माफी स्कीम, जो कि एम्ड करता है जरूरतमंद किसानों के लोन्स को माफ़ करने का, वेविंग कंस्टिट्यूशनल लोन्स ऑफ डिजास्टर स्टेट्स फार्मर बिलोंग टू बीच स्टेट, वो किस राज्य से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूपी, उत्तर प्रदेश। द यूपी गवर्नमेंट अपडेटेड द किसान कर्ज माफी स्कीम of 2026 provide financial relief by waiving small and marginal farmers agriculture loans up to a specific institutional threshold। यूपी का कैपिटल देख लेंगे, लखनऊ हो जाएगा उत्तर प्रदेश का, गवर्नर हो जाएगा आनंदीबेन पटेल, और एग्रीकल्चर फॉल्स अंडर स्टेट लिस्ट, और एग्रीकल्चर जो है स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, और वो भी स्टेट लिस्ट का लिस्ट 2 के अंदर, जो कि 7th शेड्यूल्ड में है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रोजेक्ट ब्रह्मांक विच सेलिब्रेट्स इट्स 16th राइजिंग डे इन जून 2026 इज अ स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ऑफ ब्रो इन विच स्टेट। तो ये जो प्रोजेक्ट ब्रह्मांक है, जो कि 29 जून 2011 में कंप्लीट किया गया है, वो अपना राइजिंग डे मना रहा है, 16th राइजिंग डे इन जून 2026। स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ऑफ BRO, कि ये BRO का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, वो कि कौन से स्टेट में संबंधित है ये ब्रह्मांक प्रोजेक्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश में। BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट ब्रह्मांक वाज राइज्ड ऑन 29 जून 2011 रानाघाट अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया था। इट मैनेज 811 किलोमीटर स्ट्रेटेजिक रूट्स, जो कि 811 किलोमीटर का स्ट्रेटेजिक रूट्स है एक्रॉस सेंसिटिव बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स, जो कि सेंसिटिव बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स के पास है अरुणाचल प्रदेश में। तो उसी का वर्षगांठ मनाया गया है, 16वां वर्षगांठ। ब्रो का इस्टेब्लिशमेंट देख लेंगे, 7 मई 1960। फंक्शन इंटायरली अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। आप लोग हमको ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अभी प्रेजेंट में इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस किन के हाथ में है। नोटेबल इंजीनियरिंग मार्वल्स अंडर द प्रोजेक्ट इंक्लूड्स स्टील ब्रिज आर्च, और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत स्टील ब्रिज आर्च का एक पुल है, जो कि ओवर सियोम
नल्ला में है, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। और स्टील ब्रिज आर्च जो ये नोटेबल इसका मार्बल है, नोटेबल इंजीनियरिंग मार्बल से यादगार है। 100 मीटर का ये पुल है। इस्टैब्लिशमेंट देख लेंगे, ब्रो का इस्टैब्लिशमेंट है 7 मई 1960 में हुआ था, डीआरडीओ का 1958 में 1 जनवरी को। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सिंस 2015 एंड 16, 2015-16 से बीआरओ जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर टू डीआरडीओ 2026 रूल्स? तो कौन सा ऐसा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है बिहाइंड डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स टू डीआरडीओ 2026 रूल्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू एसिलरेट इंडिजीनियस आरडी एंड स्ट्रीमलाइन प्रोक्यूरमेंट। The new delegation rules enhance the financial autonomy of DRDO scientists and directors to fast-track crucial indigenous defense technologies and minimize bureaucratic delays. DRDO का स्थापना 1958, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इट ऑपरेट्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसका भी है। क्वेश्चन नंबर 11, क्रिकेट इज सेट टू मेक इट्स ऑफिशियल रिटर्न टू द ओलंपिक गेम्स प्रोग्राम इन विच अपकमिंग एडिशन? तो क्रिकेट जो है 1900 के बाद पहली बार कमबैक कर रहा है ओलंपिक गेम्स में। तो कौन से ओलंपिक गेम्स में कमबैक कर रहा है ये? तो ऑप्शन नंबर बी में होगा, लॉस एंजिलस 2028 के ओलंपिक्स में क्रिकेट कमबैक कर रहा है फिर से। Cricket will officially return to the Olympics at the Los Angeles 2028 गेम्स। द क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया ये रहेगा, उसका रीजनल क्वार्टर्स रहेगा, फॉर्मेट T20 के फॉर्मेट में खेला जाएगा। रिसेंटली बीइंग फाइनलाइज्ड बाय सीसीसी एंड आईओसी, जो कि अभी रिसेंटली फाइनलाइज किया जा रहा है आईसीसी और आईओसी के तहत। क्रिकेट वाज प्रीवियसली प्लेड इन द ओलंपिक्स ओनली वंस, जो कि एक ही बार खेला गया है इतिहास में। 1900 के पेरिस ओलंपिक्स में पहली बार क्रिकेट खेला गया था, उसके बाद फिर से दोबारा खेला जाएगा 2028 में लॉस एंजिलस ओलंपिक्स में। अच्छा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर देख लेंगे, लुसाने, स्विट्जरलैंड। आप लोग कमेंट में हमको ये बताएंगे फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है? फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 12, India's first offshore airport has been approved to be built at which location in महाराष्ट्र? तो इंडिया का पहला फर्स्ट ऑफशोर एयरपोर्ट जो है, जो बनने जा रहा है, अप्रूव्ड हो गया महाराष्ट्र के किस लोकेशन में बनने जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोर बीच, पालघर। महाराष्ट्र हैज पब्लिश्ड फॉरवर्ड इंडियाज फर्स्ट ऑफशोर एयरपोर्ट ऑन रिक्लेम्ड लैंड नियर कोर बीच इन पालघर डिस्ट्रिक्ट। तो ये लोकेशन याद रखेंगे, यहाँ इंडिया का पहला ऑफशोर एयरपोर्ट बनने जा रहा है कोर बीच इन पालघर डिस्ट्रिक्ट में, एडजेसेंट टू द मेगा माधवन पोर्ट प्रोजेक्ट, जो कि साथ साथ मेगा माधवन प्रोजेक्ट के साथ साथ ये भी इसका भी निर्माण जारी किया जाएगा। ऑफशोर एयरपोर्ट्स आर बिल्ड ऑन आर्टिफिशियल आइलैंड्स पे बनता है ये। ए टेक्निकल प्रीवियसली मास्टर्ड बाय कंट्रीज लाइक जापान एंड हांगकांग, जो कि ये टेक्निक जो है वो जापान और हांगकांग के द्वारा पहले ही किया जा चुका है। मतलब जापान और हांगकांग पहले ही ऑफशोर एयरपोर्ट की स्थापना कर चुका है। इट इज़ मैनेज्ड बाय, जो कि मैनेज्ड होगा महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट एंड कंपनी लिमिटेड, MAD, मैटसी के द्वारा ये मैनेज किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, विच मेजर फाइनेंशियल डेडलाइन इज सेट टू चेंज स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई 2026? तो कौन सा ऐसा मेजर फाइनेंशियल डेडलाइन है जो कि सेट किया जाएगा स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई 2026 से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनकम टैक्स रिटर्न ITR फिलिंग डेडलाइन। मेजर फाइनेंशियल चेंज टेकिंग इफेक्ट फ्रॉम जुलाई इंक्लूड स्ट्रिक्ट अपडेट अराउंड इनकम टैक्स रिटर्न ट्रेडिशनल फिलिंग डेडलाइन। जनरली जो है जुलाई 31 से ये स्टार्ट होने वाला है, इनकम टैक्स रिटर्न फिलिंग डेडलाइन एंड डिजिटल प्रोसेसिंग रूल्स में भी। इनकम टैक्स इन इंडिया इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो इनकम टैक्स किसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेट होता है इंडिया में? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, CBDT के द्वारा होता है। और ये एक स्टेटूटरी बॉडी है जो कि
सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 के तहत बनाया गया। सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963। क्वेश्चन नंबर 14, विच इज द लार्जेस्ट रिवर फ्लोइंग थ्रू द इंडियन स्टेट पंजाब? पंजाब में पंजाब का लार्जेस्ट रिवर कौन है? सिंपल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलज। पंजाब में 5 नदियों का संगम है पंजाब, तो वहाँ सतलज जो है पंजाब में सबसे बड़ी नदी है और सबसे लार्जेस्ट नदी है। सतलज रिवर इज लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट ऑफ 5 मेजर रिवर्स दैट फ्लोज थ्रू हिस्टोरिक रीजन ऑफ पंजाब। तो सतलज जो है सबसे बड़ी भी है, लंबी नदी है, पांचों नदी में से पंजाब के। नियर ओरिजिन कहाँ से होता है? नियर लेक राक्षस ताल इन तिब्बत, इसका ओरिजिन होता है राक्षस ताल तिब्बत में। द फेमस भाखड़ा नंगल डैम जो है, जो कि कंस्ट्रक्टेड हुआ है सतलज रिवर पे, तो भाखड़ा नंगल डैम जो है कहाँ कंस्ट्रक्टेड है? सतलज रिवर पे। क्वेश्चन नंबर 15, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ एचडीएफसी बैंक? तो एचडीएफसी बैंक के पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजीव कुमार को नियुक्त किया गया है। प्राइवेट सेक्टर लेंडर बैंक है एचडीएफसी बैंक, अपॉइंटेड फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार को एज इट्स पार्ट टाइम चेयरमैन के पोस्ट पे इन्हें नियुक्त किया गया है, सब्जेक्ट टू रेगुलरिटी क्लियरेंस, नियामिक मंजूरियों के अधीन। राजीव कुमार सर्व्ड एज 25th इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो राजीव कुमार 25वां इलेक्शन कमिश्नर ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया रह चुके हैं, और अभी जो प्रेजेंट में 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो ज्ञानेश कुमार। एचडीएफसी का हेडक्वार्टर देख लेंगे मुंबई में है, और फाउंडेड ईयर है अगस्त 1994 में। तो चलिए आज का देख लेते हैं हमारा क्विक रिवीजन। आईआईपी ग्रोथ रेट क्या है मई 2026 में? 5.1% याद रखेंगे। इंडियाज एक्सटर्नल डेप्ट FY26 762.8 बिलियन। न्यू मार्टम सिक्योरिटी एजेंसी ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी बॉप्स है। इंडियाज मेडल काउंट ग्लोबल स्किल चैलेंज जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है 5 मेडल इंडिया टोटल जीता है। यमुना वाटर प्रोजेक्ट जो है राजस्थान और हरियाणा के बीच में साइन हुआ है। न्यू डिजिटल हेल्थ असिस्टेंस जो है आयुष्मान सारथी है, व्हाट्सएप चैटबॉट है ये। समग्र शिशु बल स्वस्थ कार्यक्रम टारगेट कौन किस ईयर के बच्चा हो करता है? बर्थ टू 36 मंथ ईयर्स ओल्ड। किसान कर्ज माफी स्कीम उत्तर प्रदेश। प्रोजेक्ट ब्रह्मांक लोकेशन हो जाएगा इसका अरुणाचल प्रदेश, जो कि इस बार 16th राइजिंग डे सेलिब्रेट किया है 16वां। डीआरडीओ फाइनेंशियल रिफॉर्म्स गोल क्या है इसका? डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स। क्रिकेट ओलंपिक्स रिटर्न कब कर रहा है? LA लॉस एंजलिस 28 में। इंडियाज फर्स्ट ऑफशोर एयरपोर्ट लोकेशन कहाँ है? पालघर महाराष्ट्र में है। मेजर फाइनेंशियल चेंज इनकम टैक्स रिटर्न फिलिंग डेडलाइंस। लार्जेस्ट रिवर इन पंजाब सतलज रिवर, इसी पे भाखड़ा नंगल बैंक डैम है। एचडीएफसी बैंक पार्ट टाइम चेयरमैन अपॉइंटमेंट है राजीव कुमार, फॉर्मर इसी है। क्वेश्चन ऑफ द डे, हु हैज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडिया ऑपरेशन बाय ओपन एआई? तो ओपन एआई के द्वारा इंडिया का फर्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। Thanks for watching, like and subscribe for next update.